हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ सिकंदर मूवी को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो फिल्म की शुरुआत हमें मिनिस्टर प्रधान के बेटे अर्जुन से दिखाई जाती है, जो फिलहाल फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है, जहां उसकी मुलाकात एक फॉर्मर पोर्नोग्राफी फिल्म एक्ट्रेस से होती है, जो फिलहाल वो सारे काम छोड़ एक फैमिली बसा चुकी है और वो ट्रैवल कर रही है उसी सेम फ्लाइट में अपने बेटे के साथ, जिस पर नजर अर्जुन की पड़ती है, जो उसके पुराने वीडियोस उसके बेटे को दिखाने की धमकी देकर उससे फेवर चाहता है, जिसके लिए वो मना तो नहीं कर पाती, लेकिन देख जरूर पाती है कि आसपास के लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली है। और उसी दौरान संजय की एंट्री होती है, जो न सिर्फ वो लेडी को उस अर्जुन के चंगुल से छुड़ाता है, बल्कि वह अर्जुन और उसके बाउंसर से उसकी हाथापाई भी हो जाती है। जिसके बाद क्या वो अर्जुन को मोनिका को सॉरी तक कहलवाता है, ये कहते हुए कि वो उसका पास था। और फिर क्या हम देख पाते हैं कि दूसरे ही दिन मिनिस्टर प्रधान एक पुलिस ऑफिसर को हायर करते हैं, जिनका नाम प्रकाश है, और वो सीधा बिना कुछ सोचे समझे संजय को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पर्सनली इसी काम के लिए राजकोट में हायर किया गया है। और अब जबकि प्रकाश राजकोट आ पहुंचा है, तो वो सीधा संजय के मेंशन जा पहुंचता है, जिसे देख प्रकाश को ऐसा ही लगता है कि वहाँ संजय काम करता होगा। लेकिन कुछ ही समय में उसे पता चलता है उसके कुछ पुलिस वालों से कि संजय राजकोट का राजा है, जो सुनकर उसे मजाक ही लगता है। और घर पहुँच उसकी मुलाकात संजय से तो नहीं होती, लेकिन उसकी वाइफ साई श्री से जरूर होती है, जो उसे यही इन्फॉर्म करती है कि संजय उसकी कोई बात नहीं सुनता, तो अगर प्रकाश उसे सीधा कर सके तो जरूर करे। लेकिन साथ ही साथ वो फिलहाल घर पर नहीं। उसे जैसे ही पता चला कि प्रकाश मेंशन आ रहा है उसे ले जाने के लिए, तो वो सीधा उससे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन ही निकल चुका है, जहाँ जाने के लिए साई श्री उसे अपनी घर की कार ऑफर करती है, लेकिन प्रकाश उसे मना कर देता है। लेकिन संजय के मेंशन से बाहर निकलते ही वो देख पाता है कि पुलिस की जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसे वहाँ मौजूदा राजकोट के लोगों ने अंचर पंचर कर दिया है, जिस वजह से ना चाहते हुए साई श्री की दी हुई कार को एक्सेप्ट कर वो सीधा पुलिस स्टेशन आ पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात संजय से तो होती है, लेकिन उसके सीनियर ऑफिसर से पहले, जो उस पर काफी ही चिल्लाते हैं, क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे वो संजय के मेंशन चले गया। और मिनिस्टर से जो ऑर्डर मिले थे, अगर उसे इतना ही उन्हें फॉलो करना है तो थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि यहाँ मिनिस्टर की नहीं बल्कि संजय की चलती है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि साई श्री, जो संजय से काफी ज्यादा प्यार करती है, उन दोनों की लाइफ के कुछ मोमेंट्स हमें दिखाए जाते हैं, जैसे कि संजय कभी शादी नहीं करने वाला था, लेकिन साई श्री की इज्जत बचाने के चलते उसने उससे शादी कर ली। लेकिन वो उसे जितना टाइम देना चाहता है वो नहीं दे पाता अपने सभी कामों के चलते, जिस वजह से साई श्री हमेशा संजय से खुद को डिस्टेंस में पाती है। पर फिर भी वो निराश नहीं होती, बल्कि संजय की हर छोटी और बड़ी चीजों का ध्यान रखती है। जैसे उस पर अगर कोई अटैक होने वाला हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन साई श्री को संजय से पहले मिल जाती है। और ऐसा ही एक अटैक जब प्रकाश उस पर करवाने की कोशिश करता है, तो संजय, जो साई श्री के साथ घर अकेले ही ट्रैवल कर रहा था, उस सिचुएशन को अकेले टैकल करने में कामयाब होता है, और साथ ही थोड़ी बहुत साई श्री की हेल्प से। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि संजय न सिर्फ उसके बर्थडे भूल जाता है, बल्कि वेडिंग एनिवर्सरी भी। और जबकि साई श्री को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो इस न्यूज को वो जैसे ही संजय के साथ शेयर करने के लिए पहुंचती है, तो उसी दौरान संजय का मैनेजर उसे बात करने के लिए पहुंचता है, उसे ये बताते हुए कि रिसेंटली पंजाब में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे जो बारूद मौजूद थे वो और किसी का नहीं बल्कि उन्हीं का था, जिस बारूद को वो लोग उनकी गोल्ड माइन में इस्तेमाल किया करते थे। और कुछ पैसों के लालच के चलते उसके मैनेजर ने लगभग 40 किलो एक्सप्लोजिव उन शख्स को भेज दिए, वो भी इस बात से अनजान कि वो सभी टेररिस्ट थे, जिससे संजय काफी कंफ्यूज हो चुका है। और साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि वो सीधा साइट पर रश करता है, जहां कुछ लोग मैनेजर को मारने के लिए पहुंचे हैं, जिसे फॉलो करती हुई साई श्री भी साइट पर आ पहुंचती है। और हम देख पाते हैं कि साई श्री इस कारण साइट पर पहुंची है क्योंकि उसे उसके इन्फॉर्मर से इस बात की इन्फॉर्मेशन मिली है कि संजय के मैनेजर को खत्म कर वो लोग सारे इल्जाम संजय पर लगाना चाहते हैं, जिससे मिनिस्टर प्रधान का फायदा हो सकता है, जो चीज साई श्री होने नहीं देगी। और इसी कारण वो साइट पर आ पहुंची है, पर अनफॉर्चुनेटली साइट में हुई बॉम्ब ब्लास्ट के कारण वो थोड़ी जख्मी हो जाती है, जिस पर नजर संजय की नहीं पड़ती, क्योंकि साई श्री उसे
मैनेजर को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए कि मैनेजर को उनके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता था। तो कोर्ट शुरू होने से पहले सारी कार्रवाई, ये सारी चीजें उन लोगों को क्लियर करनी होगी। इतना कहकर संजय मैनेजर को लेकर निकलता है और साई श्री अपने लोगों के साथ घर की तरफ रवाना होती है, लेकिन जख्म काफी ज्यादा था जिस वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और जब तक संजय अपनी कोर्ट की कार्रवाई सारी कुछ खत्म कर घर लौटे, उसके तुरंत बाद ही उसे पता चलता है कि साई श्री नहीं रही, जिससे वो पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि कभी उसने अपनी वाइफ को अपना टाइम नहीं दिया, जबकि वो हमेशा उसके लिए मौजूद रही थी। साथ ही साथ उसे उसकी मौत के बाद पता चला कि साई श्री प्रेग्नेंट थी, जो बात खुद साई श्री को उसे बतानी थी, लेकिन संजय के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसकी बात सुन ले। पर अब जब साई श्री उन लोगों के बीच नहीं रही तो संजय को उसका एहसास हो रहा है, जिस कारण कुछ समय वो ऐसी ही मायूसी में गुजार देता है और काफी रिग्रेट के साथ गुजारता है। लेकिन जैसे ही उसे डॉक्टर से पता चलता है कि साई श्री ने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए थे, वो ऑर्गन्स ऑलरेडी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, जिनमें आईज, लंग्स और हार्ट थे, तो वो सारे पेशेंट्स मुंबई में मौजूद हैं। और अब जबकि सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है, तो संजय उन सभी रेसिपिएंट को सर्च कर, यानी कि उन सभी पेशेंट्स को सर्च कर वो उनसे मिलने का डिसीजन बनाता है। साथ ही साथ उसे पता चला है कि उसका लंग्स कमर नाम के छोटे ऑर्फन लड़के को दिया गया है, जो धारावी में रहता है। साथ ही वैदेही नाम की एक लेडी को साई श्री की आईज दी गई है और निशा नाम की एक टीनेज गर्ल को उसका हार्ट दिया गया है। और मुंबई पहुंच वो सबसे पहले कमर से मिलने के लिए पहुंचता है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि उसे लंग डिजीज सीवियर पोल्यूशन के कारण हुआ है, जो धारावी में मौजूद है। और वो पोल्यूशन विराट बख्शी नामक एक बिजनेसमैन के कारण है, जिसने धारावी की कुछ लैंड्स को अपने अंडर ले लिया है ताकि वो यहाँ एक बड़ा मॉल बना सके। पर बचे हुए कुछ लोग उस जगह को बेचना नहीं चाहते, जिस कारण उसने वहाँ खुद का एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया है, जहाँ उस गार्बेज को जलाया भी जाता है और उस कारण आसपास रह रहे लोगों की कंडीशन खराब होती जा रही है। जिसके बाद संजय की मुलाकात वैदेही से होती है, जो अपने हस्बैंड और इन लॉज के साथ रहती है, जिनकी मेंटेलिटी अभी भी बैकवर्ड है, यानी कि उन लोगों का ये मानना है कि लड़कियां काम नहीं कर सकती। साथ ही वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिलवाना चाहती है, पर अनफॉर्चुनेटली पैसे ना होने के चलते वो ऐसा कर नहीं पा रही। और फाइनली संजय की मुलाकात निशा से भी होती है, जो फिलहाल हॉस्पिटल में मौजूद है, जहाँ उसे जो हार्ट दिया गया था वो धीरे धीरे फेल हो रहा है, जिसे बचाने के लिए संजय स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट से कनेक्ट करता है, वो भी वीडियो कॉल पर, जो वहाँ मौजूदा लोकल डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से निशा की कंडीशन को स्टेबलाइज किया जाए, जो वो डॉक्टर्स करने में कामयाब होते हैं। और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि निशा हार्ट कंडीशन के साथ बॉर्न हुई थी, जिसकी सिचुएशन वर्स्ट उसके एक्स बॉयफ्रेंड कपिल के कारण हुई है। और इन सभी से मिलकर संजय जब घर लौट ही रहा होता है, तो मिनिस्टर प्रधान की रैली में हम देख पाते हैं कि कुछ लोकल पुलिस वाले उसे ट्रैक कर लेते हैं, क्योंकि अर्जुन का जो फ्लाइट वाला वीडियो था उसके बर्थडे के दिन वो वायरल कर दिया गया था, जिस कारण एक कांस्टेबल संजय को पहचान लेता है और अर्जुन को इसकी इन्फॉर्मेशन देता है। और जैसे ही प्रधान को इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो अर्जुन को उसके पीछे भेजता है ताकि वो एनी हाउस संजय को रोक सके, जो वो करता तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं होता, क्योंकि जो मॉली वो फेंक रहा था वो गलती से हाई स्पीड के कारण उसी की कार में गिर जाती है, जिस कारण एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में अर्जुन की मौत। जैसे मिनिस्टर प्रधान काफी चिढ़ा हुआ है और वो प्रकाश को कॉल कर इन सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन देता है, जिस वजह से प्रकाश संजय के मेंशन जा पहुंचता है, जहां संजय के वर्कर से उसे पता चलता है कि संजय मुंबई क्यों गया था। और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन प्रधान तक पहुंचे, उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि संजय ने उन सभी ऑर्गन रिसीवर की इन्फॉर्मेशन हर जगह से डिलीट कर दी है, ताकि कोई भी उन्हें नुकसान न पहुंचा पाए। और संजय खुद प्रधान का सामना करने के लिए पहुंचने का डिसीजन बनाता है, क्योंकि प्रधान अब उन तीनों के पीछे पड़ चुका है और जब तक वो तीनों खत्म नहीं होते उसकी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ प्रधान ने संजय के मैनेजर को कैप्चर कर लिया है और उसे झूठी गवाही दिलवाया है कि जो भी बारूद पंजाब की बॉम्ब ब्लास्टिंग में इस्तेमाल हुए थे वो संजय साहब ने ही दिए थे। और जैसे ही ये गवाही मैनेजर पुलिस वालों को देता है, तो पुलिस रिमांड में ही उसे मार दिया जाता है, ये बताते हुए कि उसने सुसाइड कर लिया। और उसी के बाद हम देख पाते हैं कि सभी पुलिस वाले, जिसमें प्रकाश भी शामिल है, वो लोग संजय को ढूंढना शुरू करते हैं। और वहीं हम देख पाते हैं कि संजय जो नोटिस कर रहा है कि कमर की सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, तो वो उसे अस्पताल ले जाने का डिसाइड करता है। पर कमर हॉस्पिटल अकेले नहीं बल्कि वहाँ मौजूदा धारावी में सभी उन पेशेंट्स को अपने साथ ले जाना चाहता है, ताकि वो सभी भी ट्रीट हो सके। और उसकी बात सुन
संजय वहाँ मौजूदा लगभग 6000 लोगों को इंदिरा हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है, जिसके साथ साथ उसने स्पेशलिस्ट को भी बुलाया हुआ है ताकि वो कमर को ऑपरेट कर सके। और जब तक वो डॉक्टर यहाँ लैंड हो उस समय तक वो सबसे पहले पहुँचता है विराट बख्शी के पास, उसके साथ ये डील करते हुए कि जितनी लैंड उसने खरीदी थी और जो मुनाफा मॉल बनने के बाद उसे मिलने वाला था उससे वो दोगुना उसे देगा। और लालच के चलते विराट उस पैसों के एक्सेप्ट कर सारी जमीन उन लोगों के नाम वापस कर देता है। साथ ही वैदेही के फादर से भी उसकी मुलाकात होती है, जिसे वो सारा सच बताता है कि एक्चुअल में वो वैदेही की हेल्प क्यों कर रहा था, जिसने न सिर्फ उसके गहने छुड़वाए बल्कि उसका जो बिजनेस और उसे इनकम चाहिए थी वैदेही को उसे फॉरेन कंपनी से दिलवाई ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके। और साथ ही साथ उसके इन लॉज यानी कि उसके फादर इन लॉ को जो काफी स्ट्रिक्ट है, उन्हें वो समझाने में कामयाब हुआ है कि जनरेशन चेंज हो रही है तो उन्हें भी उस तरीके से अपडेट होना पड़ेगा। और लास्टली वो निशा के एक्स बॉयफ्रेंड कपिल से भी बात करता है कि वो निशा को प्रॉपरली क्लोजर दे दे, पर कपिल सुनने को तैयार नहीं और वो फिर से निशा के पास उसकी इमोशनल फीलिंग को हर्ट करने के लिए पहुंचता है, जिस कारण ना चाहते हुए संजय उसे रोकने की कोशिश करता है, पर निशा के चलते ऐसा कर नहीं पाता और सिचुएशन खराब हो उससे पहले ही संजय के लोग उसे संजय का सच बता देते हैं और साथ ही निशा के उस हार्ट के बारे में भी जो उसे उसकी वाइफ से मिला है। और वही दूसरी तरफ वैदेही के फैमिली को ऐसा लगने लगता है, वो भी पुलिस के वांटेड पोस्टर से, कि संजय एक क्रिमिनल है, जिस कारण वैदेही के फादर को बुलाया जाता है और वैदेही और साथ ही साथ उसके इन लॉज को जो गलत फहमियां होती है उसके फादर वो क्लियर करते हैं। साथ ही बात करें कमर की तो हम देख पाते हैं कि उसकी सिचुएशन खराब हो चुकी है, जिसके लिए वो और किसी को नहीं अपने फादर संजय को ब्लेम करना शुरू करता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि बचपन में जिस फैमिली ने उसे ठुकराया था वो और कोई नहीं संजय ही था। पर वहाँ भी संजय की सच्चाई सभी लोगों को पता चलती है, जिसके बाद वो उसे वेट करने के लिए कहता है क्योंकि डॉक्टर की फ्लाइट सिर्फ 20 मिनट्स में लैंड होने वाली है, जिसे लेने के लिए संजय खुद निकलता है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मिनिस्टर और प्रकाश को कमर, वैदेही और निशा की इंफॉर्मेशन मिल गई है, जिस वजह से वो लोग उन तीनों को खत्म करने के लिए उनकी लोकेशन पर तो पहुंचते हैं, लेकिन वो तीनों उस लोकेशन पर मौजूद नहीं होते क्योंकि वो सभी हॉस्पिटल जा पहुंचे हैं जहां कमर को एडमिट किया हुआ है। और वैदेही और उसकी फैमिली भी वहां पहुंचती है, वो भी मिनिस्टर के गुंडों के डर से। जिसके बाद इंफॉर्मेशन संजय को दी जाती है कि हॉस्पिटल के बाहर काफी सारे लोग मौजूद है, वो भी मिनिस्टर के, जिसे रोकने के लिए वो उन्हें कुछ समय के लिए कहता है और खुद पहुँच अपने लोगों के साथ मिल उन सभी का सामना करता है, जहाँ हमें एक काफी अच्छा फाइटिंग सीक्वेंस नजर आता है। जिसके बाद सिचुएशन तो शांत होती है, लेकिन मिनिस्टर अभी भी रुका नहीं, क्योंकि जो डॉक्टर कमर को ऑपरेट करने के लिए पहुंचने वाले थे वो डॉक्यूमेंट्स के चलते वो मुंबई में एंटर नहीं कर पाते। और जब ये सारी सिचुएशन चल रही थी तो वही हम निशा की सिस्टर को देख पाते हैं, जिसने ये सारे सिनेरियोस को फेसबुक पर लाइव कर दिया था, जिस वजह से मीडिया में भी अब इसकी बातचीत चालू हो चुकी है। लेकिन हम देख पाते हैं कि संजय जो रुकता नहीं और सीधा मिनिस्टर प्रधान के घर पहुंच जाता है, उसे ये बताने के लिए कि कमर का ऑपरेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि संजय ने पार्लियामेंट में कॉल लगाया था, जो आप समझ सकते हो, जिस कारण न सिर्फ डॉक्टर को मुंबई आने का परमिट मिल चुका है बल्कि कमर का ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। और ये बात वो सिर्फ मिनिस्टर को बताने के लिए आया था, लेकिन मिनिस्टर की धमकी उसी पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि संजय का 3 से 4 पंच भी वो झेल नहीं पाता। और वहाँ से जैसे ही संजय वापस हॉस्पिटल पहुँचता है तो उसे और सभी लोगों को गुड न्यूज मिलती है कि कमर अभी ठीक है। पर वो वहाँ से सेफली निकले उससे पहले ही प्रकाश उसे अरेस्ट करने के लिए पहुँच जाता है। पर हथकड़ी लगाकर वो जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर निकलता है तो वहाँ राजकोट की पब्लिक नहीं बल्कि इस बार मुंबई के लोकल लोग मौजूद होते हैं, जो संजय के सपोर्टर्स हैं। और उस कारण ऊपर से भी प्रकाश को ऑर्डर मिलता है कि वो लोग संजय को वहाँ से जाने दे, जिस वजह से प्रकाश फिर से संजय को वही छोड़ वहाँ से निकल जाता है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल की बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।